अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अगर आप चाहते हैं कि उसमें पूरा दिन बरकत हो तो अपने डे का स्टार्ट ही आप नमाज से करें, फजर की नमाज से करें। तो अगर तो आप 20-25 मिनट पहले उठ सकते हैं तो तहज्जुद के भी 2-4 नफ़ल अदा कर लें, नहीं तो आप रात को इशा के साथ ही 2-4 रकात तहज्जुद की नीयत के साथ अदा कर सकते हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। आप अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करते हैं। तो उसके बाद आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लें। आप जो जैसे कि मैं रात में ही प्रिपेयर कर देती हूँ मेथी दाना, तो ये बना के मैंने मटके में रख दिया है। अब मॉर्निंग में मैं उठ रही हूँ, इसको बगैर स्ट्रेन किए डाल लेती हूँ। अगर कोई मेथी दाना वगैरह आ भी जाए इजीली उसको मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये पकाती भी मैं तकरीबन 15 मिनट हूँ, इससे कम नहीं। और इसकी तासीर ठंडी करने के लिए हम ये डाल के रख देते हैं इस तरह से कप में। तो जब हम मॉर्निंग में इसको पीते हैं हल्का सा आप मैं अब विंटर्स है इस वजह से मैं हीट लगा लेती हूँ, नहीं तो जब मैं समर्स में पीती हूँ तो ये बगैर गर्म किए ही पी लेती हूँ, क्योंकि इसकी वैसे फिर तासीर भी गर्म होती है। लेकिन जब हम मटके में पूरा दिन पूरी रात इसको डाल के रखते हैं उसके बाद फिर इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इसी तरह से कुछ हैबिट्स अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ तो हमारे डे प्रोडक्ट भी बन जाता है और हमारे पूरे दिन में बरकत भी होती है, और बहुत से हम अपने काम एक अच्छे टाइम टेबल के साथ अपने स्केड्यूल के साथ उसको कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। अब अपना डे स्टार्ट करते हैं जो हमने फजर की नमाज से कर लिया है। उसके बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जॉब पे जाना होता है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम वर्कआउट वगैरह करके या अपनी जॉब पे ही जाके वहाँ पे कुछ टाइम मिल जाए तो वर्कआउट या वॉक वगैरह मैं कर लेती हूँ, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फजर के बाद ही अपना वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लें और अपनी जॉब पे जाना है, अपने ऑफिस जाना है, या वैसे आपने अपनी पूरा दिन घर की जो रूटीन है, ठीक है, होम मेकर हैं आप, मदर हैं, आप उसको स्टार्ट करें। लेकिन जो अपना आपने स्टार्टअप लेना है मॉर्निंग का ही, फर्स्ट फजर की नमाज, सेकंड आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज, थर्ड आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। कोई भी रात में अगर प्रिपेयर करके रख लेंगे फिर सुबह उठ के उसको लेने में आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता कि मुझे टाइम नहीं मिला या वो मैंने रेडी नहीं की। इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ आपके पास नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं रिक्शे वाले का वेट कर रही थी, इसलिए मैं अपना गाउन वगैरह सब कुछ पहन के रेडी हूँ, ताकि जैसे ही मेरा रिक्शे वाला आएगा तो मैं चले जाऊँगी। बस वेट कर रही होती हूँ और उसी टाइम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ। तो फजर की नमाज़ के बाद आप वर्कआउट कर लें, क्योंकि उस टाइम आप एम्प्टी स्टमक होते हैं और आपका जो वेट है जल्दी से रिड्यूस होता है। आपका जो एक्सेस फैट है आप वो जल्दी से जो है मेल्ट हो जाता है। मतलब ये बहुत बेस्ट टाइम होता है आपका वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और उसके बाद अगर आपने अपनी जॉब वगैरह पे जाना है तो इजीली आप चले जाएं और अपना लंच कह दिया, ब्रेकफास्ट ही, क्योंकि मैं मतलब इस तरह क्यों, मुझे सुबह में कोई भूख ही नहीं लगती। तो फिर बस मैं अपने अंडे, ठीक है, बॉयल करके या कोई ऑरेंज एप्पल या कोई सैंडविच वगैरह बना के तो वो साथ ले जाती हूँ। और वहाँ पे जाके अपने स्टेप्स, जब हम वहाँ पे काम करते हैं तो कुछ उठते भी हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उस टाइम में अपने स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ या थोड़ी वॉक वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम इजीली वहाँ पे, तो मैं वो कर लेती हूँ। और ये आज दिन था फ्राइडे का। उसके बाद फ्राइडे को तो आपको पता है कोई भी जॉब हो, ऑफिस में हो या वैसे कोई भी आप स्कूल में टीचिंग वगैरह भी करते हैं तो वो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अपना नाश्ता बना रहे थे, ये वैसे भी फ्राइडे था और गैस वगैरह तो चली गई थी, नाश्ता हमने तो कर लिया था हलवा पूरी और चने का, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि सब घरों में इस तरह से ही नाश्ता होता है कि वो बाहर से ही आता है। अगर बाहर से नहीं भी आता तो घर में पराठे वगैरह ही बनते हैं, मोस्टली इसी तरह होता है घरों में। तो उसके बाद मेरे भाई कह रहा था, बड़ा भाई, कि मैंने नहीं नान या पूरी नहीं खानी, पराठा बना दे। तो मैंने मम्मा को कहा कि आप चले, वो आपने फिर बना दिए, अब पराठे मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से भी जब हम मिलजुल के काम कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि वो हीट वगैरह लगी है, ज़रा हीट मतलब गर्म हो जाए ना, मतलब तवा हो या इसी तरह से कोई भी फ्राई पैन हो तो उसमें जल्दी से बन जाता है।
और वैसे भी जब आप अपनी डाइट पे हों तो बहुत ज़रूरी है कि आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करें। उससे एक तो आपका ऑयल कम लगता है, आप ज़्यादा ऑयल नहीं ले सकते, ठीक है? क्योंकि कम ऑयल में ही आपका आपका अगर पराठा भी आपने खाना है या आपने ऑमलेट खाना है या चीला कुछ भी लेना है तो वो कम ऑयल में और अच्छा सा बन जाता है। तो नॉन स्टिक बहुत बेस्ट होता है इसके लिए। जब फ्राइडे होता है तो उस दिन तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम जल्दी से अपने नाश्ता वगैरह से फ्री होके तो जल्दी से अपने नमाज कुरान की तरफ आ जाएं। मुझे और मेरी मम्मा को तो बिल्कुल यही होता है कि जैसे ही मेरे मेरे पापा और मेरे भाई जुमा के लिए जाएं तो जल्दी से हम अपने भी रेडी हो जाएं, अपनी नमाज वगैरह अदा कर लें। जुमे की कुछ सुन्नतें होती हैं उसको पूरा कर लें और ये छोटी-छोटी सुन्नतें ही होती हैं जिस पे हमने अमल करना होता है और इससे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एकदम से कोई हमारे सामने चल फिर रहा होता है, हमारे इधर मतलब साथ वाली ही जो है स्ट्रीट की बात है कि एक आंटी हैं, इतने लोगों ने देखा कि वो शाम में चलती जा रही हैं मतलब आ रही जा रही हैं तो रात में 10-11 बजे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई। तो इतने हैरान होते हैं कि अच्छा ये लाइफ है, मतलब हमारी ज़िंदगी हमारी लाइफ सब कुछ जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता कि जब हम अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये दुनियावी ज़िंदगी तो आपको पता है वैसे भी फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। और ये धोखा है, कहते हैं ना कि दुनिया इंसान को एकदम से धोखा दे देती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी नमाज कुरान का और सुन्नतों का हमेशा ख्याल रखें और जितना हो सकता है हम बेपर्दगी से बचें, क्योंकि आजकल बेपर्दगी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप जितना हो सकता है उतना तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं, हमारी फैमिली में ज़्यादा नहीं वहाँ पे पर्दा करते, तो हमें ये मुश्किल होता है, लेकिन हम जितना हमसे ईज़ी हो ना उतना तो हम कर सकते हैं। तो ये आज मैंने कुछ क्लिप अपनी जॉब पे भी रिकॉर्ड किया, लेकिन क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं। तो ये नाश्ते से पहले का है वहाँ पे, मतलब जितना मैं कर सकती थी आज मेरा दिल था कि मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। सो मैंने वही की और ये उसके बाद मैं फ़्री होके घर आ रही हूँ और इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी। तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धूप भी लें और वैसे भी जब आप विंटर्स में सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं या अपने हस्बैंड को जॉब पे भेजते हैं या काम पे भेजते हैं कहीं भी, या उसके अलावा अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उस टाइम भी आपके पास बहुत बेस्ट टाइम होता है कि उनके जाने के बाद आप जो है मी टाइम भी आपका होना चाहिए, आपका खुद का टाइम, कि जिसमें जाके आप सनलाइट लें, अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लें, ठीक है? आप हेल्दी रहें, क्योंकि अगर एक औरत हेल्दी होती है ना तो आपका पूरा घराना हेल्दी रहेगा। ज़ाहिर आप हेल्दी होंगी, अपने पेरेंट्स हैं अगर आपके या आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट कर सकेंगी, उनकी हेल्थ का ख्याल रख सकेंगी, उनको हेल्दी खाना दे सकेंगी। अब क्या होता है कि मैंने अपनी मम्मा को ही देखा है कि अपनी अपनी केयर नहीं करती, लेकिन फिर उनकी एज से पहले ही आपको इतनी डिज़ीज़ लग जाती हैं कि फिर बच्चों को भी देख के ना बड़ा दुख होता है कि मतलब हम दिल करता है कि हमारी मदर बिल्कुल ठीक हो जाए और उनकी जो तकलीफ़ है वो परेशानी बिल्कुल दूर हो जाए। और यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ के लिए रेडी होके आ गई हूँ। आपको पता है फ्राइडे वाले दिन शावर लेना, उसके बाद आपका सुरमा लगाना और औरतों के लिए ऐसी खुशबू लगाना कि जिसका रंग हो लेकिन उसकी खुशबू ना हो, मतलब गैर महरम को उसकी खुशबू ना आ जाओ, तो वो पाउडर होता है, ठीक है? और मर्दों के लिए अतर हो गया या परफ्यूम वगैरह हो गई तो वो उसका यूज़ कर लें, लेकिन लेडीज़ जो है वो अपने महरम के लिए लगा सकती हैं, अपने हस्बैंड के लिए लगा सकती है, या उसके अलावा अगर आप अपने अपने घर में ही रहना है, आपके फादर हैं या आपके भाई हैं, तो भी लगा के आप इजीली जो है घर में रह सकती हैं। लेकिन जब बाहर जाना है तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड हम जितना करते हैं ना, तो वो हमारे लिए उतना ही हमारे खुद के लिए बेहतर होता है। तो फ्राइडे वाले दिन वैसे भी आप जल्दी रेडी हो जाएं, ठीक है? बाकी काम तो करने होते हैं, उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ें टाइम पे और सूरतुल काफ़ पढ़ें, ठीक है? ये कुछ हैबिट्स हैं जो मैं अपनी खुद की शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी इसको, मतलब मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ,
मतलब अच्छी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर करें। ठीक है, एक अच्छे इंसान की तरह, जैसे एक अच्छे मुसलमान को होना चाहिए, उस तरह से हम अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करें। और यहाँ पे ये मेरा भांजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, भांजा और ये भांजी है। तो ये आए थे, ये झूले वगैरह ले रहे थे अपनी गाड़ियों पे बैठ के, तो मैंने ये भी अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया। तो इनको देख के आप ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा। तो आपको पता है वैसे भी जो भांजा भांजी होती हैं, तो खाला को उन खाला को उनसे कितना प्यार होता है, क्योंकि मेरी खाला ने भी मेरे से बहुत प्यार किया जब मैं छोटी थी। तो यहाँ पर मैंने सूरतुल काफ़ की तिलावत की, और सूरतुल काफ़ की तिलावत करना बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। जुम्मे वाले दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, और उन्होंने हुक्म भी दिया है कि सूरतुल काफ़ की हर फ्राइडे तिलावत की जाए, क्योंकि इसके तिलावत करने से हम दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे, और वो बहुत बड़ा फितना है क़यामत के करीब। और उसके बाद सूरह यासीन, और ये मेरा भांजा बार बार बंद कर रहा था, लेकिन फिर मैंने तिलावत कर ली थी इसको साइड पे करके। उसके बाद सूरह यासीन और सूरह साफ़ात की तिलावत की जाए फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, सूरह काफ़ के बाद आप जहाँ पे इतना टाइम और कामों में लगाते हैं, अपने खाने पीने में, घर की क्लीनिंग में, या खुद को रेडी करने में, और नाश्ता प्रिपेयर करने में, हर चीज़ में इतना टाइम लगाते हैं, तो मैंने देखा लेडीज़ कह देती हैं कि नहीं, कुरान पाक हम अभी तिलावत नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। होता है टाइम, आपने ख़ुद मैनेज करना होता है। जब आप हर चीज़ के लिए मैनेज कर रहे हैं, तो आप अपने नमाज कुरान के लिए भी टाइम निकाल लें, मैनेज करें, जैसे भी करके करें। उसके बाद सूरह साफ़ात, सूरह यासीन और साफ़ात दोनों साथ साथ ही हैं। तो इसके बाद आप सूरतुल जुमुआ की भी जुमा वाले दिन ज़रूर तिलावत करें। उसके अलावा आप अपनी डेली हैबिट बना लें कि आप कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे आप एक रुकू पढ़ लें, एक सफ़ा पढ़ लें कुरान पाक का, ये 2 कब पढ़ लें। ठीक है, जितनी तिलावत आप इजीली कर सकते हैं आप ज़रूर करें। उसके बाद नमाज़ वगैरह सारा कुछ पढ़ के असर टाइम, ठीक है, असर की नमाज़ पढ़ के या असर की नमाज़ के बाद, तकरीबन असर टाइम मगरिब की नमाज़ से पहले पहले, ये मेरी हैबिट है कि ये मैंने चूरन सा बना के रखा है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो व्लॉग्स में भी बताया हुआ है, लेकिन इसमें फिर बता देती हूँ कि इसमें मैंने डाले है सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, उसके बाद इसमें डाली है मैंने दालचीनी। ठीक है, और आप इसके अलावा इसमें जो है कलवंजी भी ऐड कर लें। ठीक है, मैंने इसमें कलवंजी भी डाली हुई है, कलवंजी ऐड कर लें, मेथी दाना डाल लें, और लौंग डाल लें। तो इनको डाल के इसका पाउडर बना लें, और एक चाय की चम्मच ये जो मैंने लिया इसको पानी के साथ दे दें, पी लें। ठीक है, ये जो है मैं जो ये जो कहवाज़ होते हैं ना स्पेशल बनाने, उनमें टाइम लगता है, तो हमारे पास बड़े एक्सक्यूज़ होते हैं कि नहीं मैं बना नहीं सकती, टाइम नहीं होता। तो जब फिर मैं ये बना के रख लेती हूँ ना, तो जल्दी से इसको उठा के एक चम्मच आप पी लें, तो ये आपके वेट रिड्यूस में हेल्प करता है। अगर वेट आपने रिड्यूस नहीं भी करना, तो आपके वेट को ये मेंटेन रखेगा, आपकी बॉडी से जो एक्सेस फैट को और टॉक्सिक जितने हैं आपकी बॉडी में उसको फ्लैश आउट कर देगा, और आपको इतना अच्छा डिटॉक्स देगा। इस तरह से ज़रूर बना के रखें। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सेम वेट में ले लें सब। ठीक है, हम वज़न सब चीज़ें लेके, लेकिन ये जो कलवंजी और लौंग, दालचीनी, इनको आप ले लें तकरीबन 3-3 चम्मच, और बाकी सबको ले लें आप 5-5 चम्मच। ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, ठीक है, इनको आप ले लें 5-5 चम्मच। ये लेके तो उसके बाद इसका पाउडर बना लें, तो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद ये आज बनाई थी मम्मा ने चिकन की जो बाटी होती है, ठीक है, मसाले वाला चिकन, वो बनाया था। और उसके बाद ये मैं रोटियां बना रही हूँ, और रोटियां भी मतलब एक कोई मेरे से अच्छी बन रही थी, और कोई गोल नहीं इतनी बन रही थी, तो मतलब ऐसे ही होता है बस। और ये मैंने बना के रखी, तो मतलब ये मैं दिखा रही थी कि देखिए ये मेरे से अच्छी रोटी बनी है, ये मैंने अच्छी रोटी बनाई है। सो ये कुछ हैबिट्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं, जो मतलब मैं जैसे अपनी फ्राइडे की रूटीन गुजारी, मतलब बहुत बेस्ट तो नहीं है, बहुत सी कमी